हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई पर आप ध्यान दे रहे होंगे। पढ़ाई के साथ में बच्चों स्वास्थ्य पे ध्यान देना भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको रेगुलर थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर के लिए भी कुछ टाइम देना चाहिए। यानी मेरा मतलब ये है कि आप फिजिकल फिट रहें तो फिजिकल एक्सरसाइज करें। तो हम बात करते हैं क्या कि ये एक्सरसाइज 7.11 इंटीग्रेशन चैप्टर की। इससे पहले की जो पार्ट 1 है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो थे, और कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो हमने बच्चों क्वेश्चन अपलोड किए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचते हैं। क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट -5 to 5 और मॉड ऑफ x+2 और dx, ये हमें दे रखा है। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। एक तो देखो क्या है कि हमारे पास मॉड ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है। ये किसके बराबर होता है, x mod x डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला लगाएं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ये डायरेक्ट करना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आपको यहाँ से कुछ सिखाना है। ऐसे इससे डायरेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर शॉर्ट में करना है तो हम उससे कर सकते हैं। तो आपने देखो एक प्रॉपर्टी हमने सिखाई थी आपको कि यहाँ लिखा था कि 0 to b f(x) dx। ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ा था, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे और इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो वैसे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आ गया -5 से -2 और -1 आ गया x+2 dx, और फिर प्लस का साइन लगा लिया, फिर आ गया -2 to 5 और x+2 और dx। ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये ऐसा कैसे लिख गया। तो हमने क्या किया कि ये लिखा कि मॉड ऑफ x किसके बराबर होता है, एक तो -1 प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो गया, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने पहले वाले करनी क्या किया कि x+2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन -2। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने जब लगा ली तो हम करते क्या है कि ये कंडीशन ये है और यहाँ पर इस तरीके से इसको रख लिया, तो x इज लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब वो ये -2 आ गया, मैंने इसको लिया था। अब ये जो माइनस है उस माइनस को प्लस बनाने के लिए मैंने क्या किया कि माइनस पहले लगा लिया। ये माइनस है ना, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमने एक माइनस यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चन में करेंगे। फिर क्या किया हमने कि ये -2 ये वाला पार्ट मुझे मिल गया, वो तो ये आ गया। फिर इसको अब ये बहुत आसानी से क्या हो सकता है कि इंटीग्रेट हो सकता है। तो इंटीग्रेशन अगर हम इसका करेंगे तो ये -1 तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन हर एक स्टूडेंट इसका कर सकता है, x² + 2 डिवाइडेड बाई 2x, और ये हमारे पास क्या आ गया -5 से -2, प्लस का साइन इसका आ गया। क्या बन गया ये आकर के कि x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2x, और यहाँ पर आ गया -2 to 5। सी नहीं आएगा। अब देखो आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको क्या करना है, फिर आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द क्वेश्चन, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हर एक क्वेश्चन ये जरूरी नहीं कि हम पूरा ही करें, लेकिन ये है कि हमारा टारगेट ये कि आपको ये बताया जाए कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। और जब तक आप नहीं किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तब तक 1 दर्जन वीडियो आप देख लें, लेकिन आपको वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो इससे नेक्स्ट वाला भी जो क्वेश्चन दे रखा है
वो भी कुछ इसी तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। अगर नहीं अगर आपको आए तो आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी कराऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा, यह क्या है कि 0 से 1 और ये है कि x 1 माइनस एक्स इसकी पावर n और dx ऐसा लिखा हुआ है ये। अब जब बच्चों ये ऐसा लिखा हुआ है तो ए भाई 1 माइनस एक्स की स्क्वायर होता क्यूब होता तो मैं उसको खोल लेता, n लिखा हुआ है तो मैं इसको नहीं खोल सकता हूँ। तो आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी इससे पहले जो क्वेश्चन शुरुआत में कराए थे कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स, क्या थी ये प्रॉपर्टी कि 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं तो बहुत आसानी से हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने 0 to 1, तो इसमें i इज इक्वल टू लिखते थे तो यहाँ पर भी i इज इक्वल टू लिख ले, कहीं रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम करेंगे उसको। तो x की जगह मेरा क्या आ जाएगा कि 1 माइनस एक्स और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स और इसकी पावर n और dx। अब आप देखें कि 0 से 1 ये आ गया मेरा 1 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा कि 1 माइनस 1 प्लस का x, ठीक है, और इसकी पावर आ गई n और ये आ गया मेरा dx। इससे ये हट गया, x की पावर n आ गया, 0 से 1 माइनस एक्स और x की पावर n। अब x की पावर n इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी ये किसके बराबर हो सकता है कि 0 to 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1, n है ना, तो यहाँ पर भी x है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब इसको बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है कि इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका कि x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और माइनस x की पावर 1 प्लस करोगे तो n प्लस 2 और n प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, और 0 से 1 तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, आंसर बन जाएगा। फिर 1 मैं यहाँ पे रखूँगा, 1 यहाँ पर भी रखूँगा, फिर 0 0 रख दूँगा, ठीक है। तो वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि देखो इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन की कोई लिमिट नहीं है, वैसे ही इंटीग्रेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ कैलकुलस, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा कि बेनिफिट होगा। तो हमारा काम क्या है कि आपको रास्ता दिखाना है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। 0 से π/4 और लॉग लिखा हुआ है 1 + 10x और dx, ये लिखा हुआ है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे ये देखिए। आप यहाँ पर भी बच्चों देखो ये लिखा हुआ है कि 0 से π/4, तो जो प्रॉपर्टी हम बार बार लिख लेते हैं कि f(a)(f(x) dx बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ भी हमने आपको कराया है। तो 0 to a f(a) - x और dx, ठीक है ना। तो लगा लेते हैं ये प्रॉपर्टी इसमें। i इज इक्वल टू यहाँ पर भी लिख लिया, तो 0 से π/4 और ये आ गया लॉग 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरा 10 और यहाँ पर हमने रखा क्या कि π/4 माइनस का x और ये ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर दिया। अब इसमें क्या हो सकता है कि 10a - b का फार्मूला लगाया जा सकता है। तो अगर मैं 10a - b का अलग से फार्मूला लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 10a - 10b डिवाइडेड बाई 10a + 10b, यानी क्या बन गया मेरा कि 10a 10 π/4 माइनस 10b तो 10x और फिर क्या आ गया 1 + 10a 10b, तो 10 π/4 1 के बराबर है और ये 10x हो गया। तो ये आ गया 1 - 10x और डिवाइडेड बाई 1 + 10x, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 0 से π/4 और लॉग आ गया
लॉग के साथ में 1 प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x और फिर ये dx। इसको इसके साथ में एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 1 प्लस 10x यहाँ पर आ जाएगा और 1 माइनस 10x तो 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा। लिख लेते हैं पाई बाई 4 और ये लॉग आ गया 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x और ये आया dx। इससे ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग आ गया 1 प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 2 के, तो 1 प्लस 10x आ गया। ठीक है, dx आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी p बाई एन, उसको हम खोल दें तो log 2 माइनस 1 प्लस 10x बन जाएगा। यानी इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं कि 0 से पाई बाई 4, ठीक है, और log 2 माइनस क्या आ गया मेरा 0 से पाई बाई 4 और 2 तो ये आ गया, फिर ये पूरा माइनस में होगा तो log 1 आ जाएगा और फिर हमारा क्या बन गया आकर के माइनस log 10x इस तरीके से। तो ये 0 से पाई बाई 4। क्लियर है? तो अब देखो बच्चे, ये मेरा क्या बन गया आकर के 0 से पाई बाई 4, ये वापस ऐसा ही कुछ फंक्शन बन गया आकर के। कहाँ पर गया कि 1 प्लस 10x, नहीं इसको मैं ये वापस लाने के लिए मुझे एक ही बार में इसको लिख लूँगा। ये आ जाएगा मेरा क्या 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। अब देखो ये इतना किसके इक्वल होगा, इसके वापस, तो इसकी जगह मैं आई फिर से पुट कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या आ गया 0 से पाई बाई 4 और log 2 और माइनस आई। इस आई को इक्वल के इस साइड लाया तो ये आई आई बराबर आता जा रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2i आ जाएगा। 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट क्या आ जाएगा log 2 डॉट का x 0 से पाई बाई 4। ठीक, ये डॉट है माइनस नहीं है। 2i इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा कि पाई बाई 4 और log 2। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो i इज इक्वल टू पाई बाई 8 और log, ये लॉग है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, ये हमारा शायद 10th वाला था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 8th क्वेश्चन था, अब हम 9th वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 x रूट ऑफ 2 माइनस एक्स और डी है। ये प्रॉपर्टी हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस पे ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इसलिए वो उसको हमने लिखा रह दिया। तो देखो ये इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आई इज इक्वल टू, इसको सपोज कर लिया तो 0 से 2 क्या आ गया यहाँ पर 2 माइनस एक्स और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स और डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू 0 से 2 और ये आ गया 2 माइनस एक्स, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस का एक्स, ठीक है, डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। आई इज इक्वल टू 0 से 2 2 माइनस एक्स
और ये x की पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, रूट है तो इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये क्या बन जाएगा 2x की पावर 1/2 और इसको आगे की तरफ ले आए तो ये माइनस का साइन ये आ गया और x की पावर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया 0 से 2 x की पावर 3/2 और डी है। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन रह गया, इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, 1 यहाँ पे ऐड कर दिया 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो 0 इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो यहाँ पर ये 2 आ गया और x की पावर 3/2 यहाँ पर भी आ गया 3/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा और लिमिट लगा दोगे 0 से 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, ये 2 यहाँ आ जाएगा और इसमें भी लिमिट लगा दोगे 0 से, ठीक है। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी और लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और 2 log sin x माइनस log sin 2x और ये ब्रैकेट और यहाँ पर dx, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, खोल देते हैं इसको, i इज इक्वल टू ये 2 आगे ले आए 0 से π/2 log sin x माइनस इसको आगे ले आए तो हमारा क्या आ गया 0 से π/2 और देखो ये लिखा हमने log और साइन यानी 2 sin x और cos x, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। 2 sin x और cos x, क्योंकि sin 2x बराबर किसके होता है 2 sin x और cos x के बराबर हो जाता है। या तो हम इसको इस तरीके से लिख लें और या फिर हमारे पास क्या आ सकता है कि ये है तो ठीक, चलो लिख करके देखते हैं आगे। 2 आ गया 0 से π/2 log sin x माइनस 0 से π/2, log की प्रॉपर्टी लगा ली हमने तो log 2 आ गया और ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये सारे प्लस में होंगे, प्लस log sin x और यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया 0 से π/2 dx और फिर आएगा हमारा प्लस 0 से π/2 और log cos x dx, ठीक है। अब अगर हम इसको खोलते हैं तो क्या आएगा कि ये माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का हो जाएगा तो इसमें से एक हट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा कि 0, ये 2 एक हट जाएगा तो ये आ गया मेरा 0 से π/2 log sin x, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या बचा माइनस 0 से π/2 और log 2 बचा और ये बचा कि 0 से π/2 और log cos x। अब जिसने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है इस वाली प्रॉपर्टी की उसको दिखाई दे रहा है कि ये इससे क्या हो जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या रखूँगा π/2 माइनस 1 तो cos 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा तो वो और ये दोनों सेम हो जाएंगे, जबकि ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इससे क्या कर देता हूँ क्रॉस कर देता हूँ। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा कि ये माइनस बचा और इसको अब आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है कि log 2 और डॉट में x और 0 से π/2, ठीक है। इधर i आ गया
लिमिट रख देंगे π/2, -0 तो 0 रहेगा, तो माइनस क्या आ जाएगा मेरा कि π/2 और log। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो बच्चों ये ज़्यादातर ये क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। तो आप देखो कि जिसमें जो हमारी P6 P7 जो प्रॉपर्टी थी वो अभी तक कहीं पर भी यूज नहीं हुई है, तो हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन में वो यूज हो। अगर वो यूज होती है तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में वीडियो अपलोड की जाए या फिर इसी में अपलोड की जाए। तो क्या दे रखा है कि हाँ, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि -π/2 to π/2 और sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या था कि हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज थी, शायद या तो P6 थी या फिर P7 थी। उस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे कि यूज़ कर लेंगे, और यूज़ करके क्या किस तरीके से हो जाएगा, I = 2 यहाँ 0 से π/2 और sin स्क्वायर x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है cos 2x के फार्मूले से। क्या होता है कि 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी इसमें डाल दो, इसको इस साइड ले आए, इस साइड ले आए, तो ये मेरा क्या आ गया, इस sin स्क्वायर x। तो ये हमारा क्या है कि ये एक इवन फंक्शन है। ऑड और इवन था, अगर ये ऑड होता है, हम पे 3 लिखा होता तो ये फंक्शन ऑड हो जाता, और अगर ये फंक्शन ऑड हो जाता तो मुझे और आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, आंसर इसका क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन ये इवन फंक्शन है इसलिए मुझे इसको करना होगा। तो sin स्क्वायर x इस साइड आया, तो 1 - cos 2x और डिवाइडेड बाई 2, इसकी जगह पे इसको पुट कर देते हैं, और पहले भी ऐसा हम करते रहे हैं। 2 आ गया, 0 से π/2 आ गया, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, इसको इससे हटा दिया। इसको इंटीग्रेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक 1 का इंटीग्रेशन चलो लिख लिया मैंने, cos 2x और dx। पॉलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या आ जाएगा कि x माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, और 0 से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लगा करके इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और इससे आगे के क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।